इस तरह से केंद्र खोलने से केंद्रीय वर्गों के लिए तुरंत चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, जो शुरू से ही एक गतिशील लड़ाई को आमंत्रित करती है। फ्रांसीसी रक्षा संरचनाओं के लिए दरवाजा खोलते हुए यह कदम तत्काल केंद्रीय कब्जे पर प्यादा श्रृंखला की मजबूती को प्राथमिकता देता है। केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करते हुए यह जोर तुरंत युद्ध के मैदान में प्रतिस्पर्धा करता है और खेल की दिशा तय करता है। व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देते हुए यह धक्का तुरंत गतिशील मोहरे का तनाव पैदा करता है और टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खोलता है। यहां नाइट को विकसित करने से लचीलापन मिलता है। केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करते हुए NC3 या NF3 तैयार किया जाता है। नाइट को F6 तक विकसित करते हुए ब्लैक तुरंत व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्रीय लड़ाई को तेज करते हुए इस मोहरे के जोर का उद्देश्य ब्लैक के शूरवीर को प्रतिबंधित करना और स्थान हासिल करना है। हालांकि अगर सावधानी से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह ब्लैक के टुकड़ों के लिए एक संभावित चौकी बनाता है। शूरवीर को सुरक्षित करना और प्यादा संरचना समायोजन की तैयारी लचीलापन प्रदान करती है। बिशप को राजा के पक्ष में लाना एक स्पष्ट आक्रमणकारी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और महल के लिए तैयार करता है। व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर करते हुए इस प्यादा जोर का उद्देश्य ब्लैक के क्वीन साइड को मुक्त करना और अप्रत्यक्ष रूप से E5 स्पीयरहेड को चुनौती देना है। संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान की तैयारी करते समय शूरवीर को सुरक्षित करना विकसित प्यादा संरचना में महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करता है। D4 प्यादे को चुनौती देकर क्वीन साइड को मुक्त करने से संभावित दबाव के लिए C फाइल खुल जाती है। अब केंद्र को मजबूत करते हुए व्हाइट एक संभावित क्वीन साइड प्यादा अग्रिम तैयार करता है और उसका लक्ष्य ब्लैक के केंद्रीय प्रभाव को प्रतिबंधित करना है। बिशप की नज़र अब रानी पक्ष के बहुमत पर है और वह व्हाइट के सुस्थापित शूरवीर को D2 पर बदलने की तैयारी कर रहा है। बिशप विकर्ण को साफ करने से रेखाएं खुल जाती हैं, लेकिन विकास के लिए गति का त्याग हो जाता है। शूरवीर को रानी के पार्श्व में एक मजबूत चौकी मिलती है जो प्यादा श्रृंखला को मजबूत करती है और D फाइल से लड़ने की तैयारी करती है। राजा की सुरक्षा को सुरक्षित रखना सर्वोपरि है, जिससे केंद्र में सक्रिय मोहरे के विकास और संभावित मोहरे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। किंगसाइड कैसलिंग तैयार करते समय बिशप को उसके सक्रिय विकर्ण में विकसित करना एक ठोस त्वरित कदम है। एक ठोस मोहरे की श्रृंखला बनाकर केंद्र को स्थापित किया जाता है और एक धैर्यवान स्थितिगत संघर्ष को अपनाते हुए क्वीनसाइड विस्तार तैयार किया जाता है। E5 प्यादे के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए यह कदम जवाबी कार्रवाई की तलाश में है, हालांकि यह E6 पर संभावित रूप से पिछड़ा प्यादा बनाता है। केंद्रीय मोहरे की सीढ़ी को साफ करने से लाइनें खुलती हैं, जिससे ब्लैक के किंगसाइड के आसपास सामरिक संभावनाएं और संभावित कमजोरियां पैदा होती हैं। बिशप को पुनः प्राप्त करने से प्यादा श्रृंखला मजबूत हो जाती है, लेकिन व्हाइट के किश्ती के लिए F फाइल खुल जाती है और ब्लैक के क्वीन साइड पीस विकास को मुक्त कर देती है। नाइट को केंद्रीय चौकी तक विकसित करने से व्हाइट की प्यादा श्रृंखला मजबूत हो जाती है और किंगसाइड विस्तार के लिए तैयार हो जाती है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है, विशेषकर प्रतिद्वंद्वी के केंद्रीकृत शूरवीरों और सक्रिय रानी पक्ष के खेल में। केंद्र को मजबूत करना और क्वीन साइड पॉन पुश की तैयारी करना अब व्हाइट की स्थिति को मजबूत करता है। नाइट को C7 में पुनः स्थापित करने से वह D5 वर्ग पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए
तैयार हो जाता है और संभावित रूप से इसे क्वींसाइड पर सक्रिय कर देता है। रानी अब राजा के पक्ष पर नजर रख रही है, संभावित हमले की तैयारी कर रही है और शूरवीर की प्रगति का समर्थन कर रही है। क्वीन को सीफाइल में स्थानांतरित करने का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देना और क्वीनसाइड प्यादा पुश तैयार करना है। एक रणनीतिक पुनर्स्थापन, यह शूरवीर एक अधिक सक्रिय केंद्रीय वर्ग की ओर बढ़ता है जो राजाओं की लड़ाई को प्रभावित करने के लिए तैयार है। व्हाइट की रानीसाइड संरचना को लक्षित करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य राजा की सुरक्षा को बाधित करना और खुली एफाइल के साथ सामरिक अवसर पैदा करना है। रानी पर दोबारा कब्जा करने से केंद्रीय नियंत्रण फिर से स्थापित हो जाता है और राजा के पक्ष के मोहरे के तूफान की तैयारी हो जाती है। किश्ती को खुली ईफाइल में पुनः स्थापित करना महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करता है और संभावित आक्रमण के रास्ते प्रदान करता है। क्वीनसाइड को खोलने से रणनीतिक रूप से व्हाइट का प्रभाव बढ़ता है, ब्लैक की केंद्रीय मोहरे की संरचना को चुनौती मिलती है और संभावित रूप से उनके टुकड़े अलग हो जाते हैं। क्वीन को B7 पर पुनः रूट करने का उद्देश्य ई-फाइल दबाव से बचना है और संभवतः B फाइल के साथ काउंटर अप्ले के लिए तैयार करना है। फ्लैंक पर विस्तार करके ब्लैक की क्वीनसाइड स्थिरता को चुनौती देना। क्वीनसाइड फ्लैंक को आक्रामक तरीके से खोलते हुए ब्लैक का उद्देश्य व्हाइट के इच्छित स्थान लाभ को बाधित करना है, हालांकि यह क्वीनसाइड प्यादा संरचना को कमजोर करता है। क्वीनसाइड प्रभुत्व का दावा करते हुए यह मोहरा अग्रिम ब्लैक के विकास को प्रतिबंधित करता है और किंगसाइड पहल के लिए तैयार करता है। केंद्रीय संरचना को मजबूत करते हुए बिशप अब क्वीनसाइड पहल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। व्हाइट द्वारा क्वीनसाइड पर मोहरे का तूफान शुरू करने से ब्लैक के संभावित निष्क्रिय मोहरे प्लेसमेंट को चुनौती मिलने लगती है। किश्ती को खुली फाइल में स्थानांतरित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना और संभावित रूप से व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर दबाव डालना है। किश्ती के साथ केंद्रीय फाइलों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए यह पुनर्तैनाती एक शक्तिशाली अग्रिम के लिए तैयार करती है या मजबूत रक्षात्मक कवरेज प्रदान करती है। किंगसाइड पर हमले पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने से व्हाइट के क्वीनसाइड विस्तार को एक गतिशील प्रतिवाद मिलता है जिससे तत्काल तनाव पैदा होता है। शूरवीर की वापसी को बढ़ावा देना और ब्लैक की रानी पक्ष की उपस्थिति को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखना। F6 पर चौकी को पुनः प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक पोस्ट को सुरक्षित करता है, संभावित किंगसाइड हमले की तैयारी करता है और व्हाइट के टुकड़े के स्थान को चुनौती देता है। किंगसाइड को तोड़ने के लिए मोहरे का तूफान शुरू किया, लेकिन इससे E4 वर्ग कमजोर हो गया। ई-फाइल सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह मोहरा जोर संभावित रूप से व्हाइट के टुकड़ों के लिए लाइनें खोलता है। इस बिशप पुनर्स्थापन के साथ राजा के पक्ष को अनलॉक करने से ब्लैक के केंद्रीय दबाव के खिलाफ एक सक्रिय बचाव शुरू होता है। ब्लैक आक्रामक तरीके से क्वीनसाइड स्पेस में प्रतिस्पर्धा करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना और खुली सी-फाइल पर काउंटर अप्ले बनाना है। रानी को दोबारा पकड़ने से एक स्थिर मोहरे की दीवार बन जाती है, लेकिन राजा बेनकाब हो जाता है। रानी के दबाव से राहत पाने के लिए शूरवीर केंद्रीय रक्षा की ओर वापस यात्रा पर निकलता है। क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला की कमजोरी को लक्षित करते हुए इस नाइट रिपोजिशनिंग का उद्देश्य ब्लैक की संरचनात्मक अखंडता को बाधित करना है। दबाव कम करने के लिए सरलीकरण किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप
उस बिशप को अधिक समय तक अपने पास रखना चाहते हों। ब्लैक के सुप्रतिष्ठित बिशप को बाधित करने से अब व्हाइट को खुली C-फाइल पर नियंत्रण मिल जाता है और किंग साइड पर दबाव कम हो जाता है। ब्लैक सक्रिय जवाबी कार्रवाई की तलाश में रानी फाइल पर फिर से दबाव स्थापित करता है। ब्लैक की रानी पक्ष की कमजोरी पर दबाव को तेज करते हुए यह पैंतरेबाजी खुली रेखाओं का फायदा उठाने की तैयारी करती है। केंद्रीय तनाव को उजागर करते हुए यह कब्जा व्हाइट के उजागर सम्राट के खिलाफ खुली रेखाओं के लिए मोहरे की संरचना का बलिदान देता है। केंद्रीय चौकों पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह शूरवीर कमजोर काले राजा को धमकाने के लिए अपनी स्थिति बदल लेता है। शूरवीर को मजबूत करना और सफेद रानी की स्थिति को चुनौती देने की तैयारी करना। बिशप का बलिदान एक संरचनात्मक कमजोरी के लिए एक प्रमुख रक्षक का आदान प्रदान करता है, जो संभावित रूप से आपके राजा के प्रति लाइनें खोलता है। खुली फाइल को जब्त करने से निष्क्रिय रक्षा, जवाबी कार्रवाई की तैयारी से तत्काल राहत मिलती है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से नियंत्रण मजबूत होता है और ब्लैक के कमजोर क्वीन साइड में भविष्य की घुसपैठ के लिए तैयारी होती है। ब्लैक उनकी क्वीन साइड प्यादा संरचना को मजबूत करता है, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण को स्वीकार करता है, जिससे संभावित रूप से एक निष्क्रिय एंडगेम होता है। दुश्मन राजा को खुले में मजबूर करते हुए यह युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण 8वीं रैंक पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और निर्णायक हमले के लिए रास्ते खोल देता है। 8वें रैंक पर किश्ती की बलि देना तत्काल संभोग जाल से बचने का एक हताश प्रयास है, हालांकि व्हाइट का राजा सुरक्षित नहीं है। काले राजा को एक संभोग जाल में मजबूर करना, खुली फाइल और कमजोर वर्गों का शोषण करना। निरंतर जांच से बचने के लिए राजा की बेचैन उड़ान, शरण की तलाश में। रक्षात्मक संरचना को बाधित करते हुए यह शूरवीर बलिदान किश्ती के लिए एक निर्णायक विकर्ण खोलता है। एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में रानी अपनी सेनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कमजोर राजाओं की लड़ाई को छोड़कर फिर से संगठित हो जाती है। किंगसाइड पर किश्ती की भूमिका को पुनः सक्रिय करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अब खुले विकर्ण का फायदा उठाना और संभावित धक्का का समर्थन करना है। नई खुली बी-फाइल को चुनौती देने की तैयारी, रक्षात्मक सुदृढ़ीकरण और भविष्य में हमलावर क्षमता दोनों की पेशकश। इस मोहरे की बढ़त के साथ 5वीं रैंक को साफ करने से राजा की सुरक्षा को और अधिक खोलने की तैयारी होती है। राजा की सुरक्षा को फिर से स्थापित करना अब सर्वोपरि है, तत्काल जवाबी कार्रवाई पर रक्षा को प्राथमिकता देना। एक निर्णायक प्यादे तूफान को उजागर करते हुए व्हाइट का लक्ष्य काले सम्राट को बेनकाब करना और जबरदस्त हमलावर लाइनें बनाना है।